नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं श्रीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म जय जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधु, चत्तारी दंडक के पाठ में चत्तारी मंगलम और उसमें भी प्रथम मंगल जिन्हें हम कहते हैं अरहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। हमारे यहाँ एक श्लोक गाथा है, ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम होई मंगलम। नमोकार मंत्र के बाद उस नमोकार मंत्र की महिमा को कहने वाला यह श्लोक है। तो प्राकृत में यह गाथा मूलाचार ग्रंथ में आई हुई है। ऐसो पंचनमो यारो, ये जो 5 नमस्कार हमने किए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम, ये जो पंच नमस्कार हमने किए, जिनको यह नमस्कार किया गया, सव पावपणासणो, वह सभी पापों का नाश कर आगे जो से परमम होई मंगल, इन पांचों को किया गया जो नमस्कार है, या ये जो पांचों परमेष्टि है, ये पांचों परमेष्टि सौव मंगलाणम, सव्वेसिम मंगलाणम, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों को प्रथम मंगल कह रहे हैं। अब आप थोड़ा सा यदि बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आप समझ जाओगे कि यदि ये पांचों प्रथम मंगल है तो फिर दूसरे मंगल कौन से है। हम प्रथम शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे पास 2, 3, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 1000 की संख्या हो, तो उन संख्याओं में हम जो पहले नंबर पर है उसे प्रथम कहते हैं। और आचार्य कह रहे कि ये पांचों परमेष्टि प्रथम मंगल है। और किन में प्रथम है? तो सव्वेसिम मंगलाणम, मंगलाणम च सव्वेसिम बोलते ना, तो सव्वेसिम मंगलाणम, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। कौन? तो ये पांचों परमेष्टि। इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल की
संख्या 5 नहीं है। मंगल इनके अलावा भी बहुत है, और उन बहुत मंगलों में ये प्रथम मंगल है। तो केवल 5 परमेष्टि ही मंगल होते हैं ऐसा मानना इस गाथा के दृष्टिकोण से मिथ्या मान्यता बन जाती है। ये गाथा है, श्वेतांबरों में इसी गाथा के या इसी श्लोक के 4 चरण अलग कर देते हैं और फिर नवपद का मंगल मानते हैं। 9 पद वाला नमोकार वो लोग कहते हैं कि नमो अरिहंताणम से पढ़मम होई मंगलम तक 9 पद है, ऐसा श्वेतांबर धर्म की मान्यता है। किंतु हम दिगंबरों में जो नमोकार है वो 5 पद वाला ही है। नमो अरहंताणम से लेकर नमो लोए सव्व साहुणम तक हमारे यहाँ 5 पद, 5 पद का मंगलाचरण है। और ये जो गाथा है ये केवल उसकी महिमा को बता रहा है कि ये पांचों पद कैसे हैं, तो सभी पापों का नाश करने वाले हैं और मंगलों में प्रथम मंगल है। ये जो 5 पद वाला नमोकार है ये षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, और ऐसो पंच नमो यारो जो है ये मूलाचार ग्रंथ की गाथा है। मूलाचार्य जी में नमोकार की महिमा का वो व्याख्यान किया गया है। अस्तु, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि केवल 5 परमेष्टि ही जगत में मंगल है ऐसा हमें नहीं मानना है। मंगलों की संख्या अनगिनत है, अनगिनत मंगल तीनों लोक में हैं। मैंने ये विषय इसलिए लिया क्योंकि हमारी समाज में कुछ क्या कहे अति विद्वान लोग भी होते हैं, और वो लोग स्वयं ऐसा मान लेते हैं कि मैं तो 5 परमेष्टि को ही हाथ जोड़ूंगा, वे ही मेरे लिए मंगल है, इन 5 के अलावा मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ूंगा, ऐसा कह देते। और ऐसा ही फिर अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को सिखाते हैं कि 5 परमेष्टि के अलावा किसी को नमस्कार मत करना। अब ये कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता हो जाती है जब इसे अपनी मान्यता बना करके कोई परोसने लगता है, तो ये महामिथ्यात्व वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं बताइए, मैंने आपको बताया था कि यदि 5 ही परमेष्टि मंगल है तो फिर नव देवताओं में जिन चैत्य और जिन चैत्यालय को भी नमस्कार किया है, जिन धर्म और जिन आगम को भी नमस्कार किया है। आप नवदेवता पूजा करते, उस 5 परमेष्टि के बाद धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये 4 तो उसी में हमारे लिए अलग से दिखाई दे रहे हैं, जो इन साक्षात 5 परमेष्टि के अलावा ये 4 है कि नहीं है? और फिर वो मंगल है या नहीं? जब उन्हें हम देवता कह रहे तो वो मंगल होंगे या नहीं होंगे? तो निश्चित रूप से वे मंगल होंगे ही। इसलिए ये गाथा बिल्कुल परफेक्ट है कि मंगलाणम च सव्वेसी, जितने मंगल जैन शासन में माने गए हैं उन सभी मंगलों में ये 5 परमेष्टि प्रथम मंगल है। ऐसा भी नहीं कहा कि अरिहंत पहले, सिद्ध दूसरे, आचार्य तीसरे, उपाध्याय चौथे और साधु 5वें। उन्होंने तो सीधे 5 को पहले नंबर पे रख दिया। पढ़मम होई मंगलम, ऐसो पंच नमो यारो पढ़मम होई मंगलम, ये 5 नमस्कार पद प्रथम मंगल है। और इसके बाद फिर मंगल की संख्याएं बहुत सारी। धर्म स्नेही बंधुओं, नाम मंगल की बात हो चुकी थी और स्थापना मंगल में हम चल रहे थे, है ना? याद है कि नहीं? भूल गए? स्थापना मंगल की बात चल रही थी ना? हाँ, तो स्थापना मंगल में आपके लिए कुछ कुछ बातें बता दी थी।
कि कैसे स्थापना मंगल होती है। तो जो मंगल आत्माएं हैं, उन मंगल आत्माओं की किसी भी अन्य द्रव्य में यह वह है, इस प्रकार जो हम बुद्धि पूर्वक उसमें परिकल्पना करते हैं, वह स्थापना है। इस परिभाषा को भूलना नहीं। यह वह है, इतना सा सूत्र है ये, यह वह है, ऐसा बुद्धि पूर्वक हम स्थापना कर लेते हैं। और फिर उस स्थापना को हम पूज्य मानते हैं। इस विषय में बहुत सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी कि स्थापना निक्षेप में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का क्या महत्व है, क्या रहस्य है। वो रहस्य बताया था कि नहीं बताया था? किसी को याद है कि प्रतिष्ठा के पूर्व भी जिन प्रतिमा पूज्य होती है, तो फिर प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है, बताया था ना। एक क्लास उसकी हुई ना अपनी, कि पंचकल्याणक क्यों? क्योंकि निरतिशय प्रतिमा को सातिशय बनाने के लिए, निरतिशय प्रतिमा को सातिशय बनाने के लिए, अपूज्य को पूज्य बनाने के लिए नहीं। पूज्य तो वो है ही जिसमें तीर्थंकर भगवान का आकार दे दिया जा चुका है। और वो आकार 4 प्रकार से दिया जाता है, ये भी आपको बताया था। खनन, लेखन, है ना, और बंधन, और चौथा क्या बताया था? है किसी को याद है? बोलिए। क्षेपण। क्षेपण, बिल्कुल सही। क्षेपण। एक मैंने इसलिए छोड़ा कि देखे याद कितना है। क्षेपण, अच्छा क्षेपण मतलब क्या आप बताएंगी? क्षेपण का अर्थ क्या बताया था? डालना, सोना चांदी सांचे में डालना, और मेटल हाँ, को तो आपने 1000 समय डिग्री पर पर बराबर डालना, लिख लिया, ये अच्छा अच्छा काम किया। फिर मूर्ति बनाना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने कि सोने, चांदी, तांबे, पीतल, ये जो धातुएं होती हैं, इन धातुओं को पिघला करके उन्हें जो आकार दिया जाता है, वह क्या है? तो क्षेपण है। तो इस प्रकार उसमें सब कुछ आ गया। जितने भी मटेरियल में जिस भी प्रकार से तीर्थंकर भगवान का आकार दे दिया जा चुका है, वह आकार यदि उसे मिल गया और हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, तो फिर वह हमारे लिए पूज्य हो जाता है। और सभी स्थापनाओं की पंचकल्याणक नहीं होती है। होती है क्या? फोटो की पंचकल्याणक होती है क्या? नहीं होती। जो पेंटिंग्स होती है, स्केच होती है, आकार दिया जाता है, उसकी पंचकल्याणक नहीं होती, फिर भी वो हमारे लिए कैसी है? तो पूज्य है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज तो मैं आपके लिए एक अच्छा विषय लेकर के आया हूं कि स्थापना निक्षेप से संबंधित। स्थापनाओं में तो यूं कृत्या कृत्रिमचारो चैतन्ययान नित्यम त्रिलोकी गतान, क्या कहते हैं हम? कि तीनों लोक में जितने कृत्रिम और अकृत्रिम जिन बिंब हैं, जिनालय हैं, उन सभी की मैं वंदना करता हूं। उन सभी को मैं अष्टद्रव्य पूर्वक अर्चना करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। अर्चेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। जो भी मंगल है, उनके साथ ये चारों कार्य किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। जो भी मंगल होगा, तो उस मंगल के प्रति हमारे अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, ये चारों कार्य किए जाएंगे। ठीक है? तो मैं तीनों लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिनबिंब और जिनालयों को नमस्कार करता हूं, ये तो निश्चित बात हुई। तो इसमें मेरे लिए किसी प्रकार का फर्क नहीं है, चाहे वो भवनालय के जिनालय हो, व्यंतर वासियों के जिनालय हो, ज्योतिष वासियों के जिनालय हो, वो ईमान वासियों के जिनालय हो,
चार निकाय के देवों के जितने भवन हैं, विमान है, स्थान है, उन सभी में अकृत्रिम जिनालय है। मध्यलोक में 458 जिनालय अकृत्रिम जिनालय। इसके अलावा विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में कृत्रिम जिनालय भी होते हैं, जो राजे महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, चक्रवर्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे इस भरत क्षेत्र में सबसे पहला मंदिर कहाँ बना था, आपको पता है? इस युग में, इस युग की बात कर रहा हूं, इस युग में वर्तमान अवसर्पिणी काल में जब दुखमा सुखमा काल आया था तभी तो जिन मंदिर थे। ये तो पंचम काल है, ये दुखमा काल है। ये तो निश्चित है कि पहले तीन काल भोग भूमि के थे, किंतु जब कुलकरों का अध्याय समाप्त हुआ और हुंडाव सर्पिणी काल के दोष से तीसरे काल के अंतिम चरण में ही चौथा काल प्रारंभ हो गया, तो ये सब बातें हो चुकी है अपनी। किंतु मैं पूछ रहा हूं कि पहला मंदिर कब बना, आपको पता है? तो सबसे पहला मंदिर अयोध्या नगरी में सौधर्म इंद्र के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जहां भगवान आदिनाथ का जन्म होने वाला था, जहां भगवान आदिनाथ गर्भ में आने वाले थे, आए नहीं थे। भगवान ऋषभदेव गर्भ में आने वाले थे उसके पहले। आपको बताएं, रची 6 मास नगरी, वो कहते ना कि कुबेर क्या करता है, भगवान गर्भ में आने के 6 महीने पहले नगरी की रचना करता है। तो अयोध्या नगरी का संपूर्ण निर्माण कुबेर के द्वारा जब हुआ था सौधर्म इंद्र की आज्ञा से, तभी उस नगरी के मध्य में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जिन मंदिर का निर्माण किया था, वो पहला मंदिर था इस युग का, जो कुबेर के द्वारा निर्मित हुआ था। अब आप ढूंढने मत जाना अयोध्या में कि वो मंदिर कहाँ है ना, क्योंकि भगवान आदिनाथ के समय से लेकर आज तक पूरा कितना समय बीत गया? एक कोड़ा कोड़ी सागर। चौथे काल का प्रमाण कितना है, याद है ना? 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर समय बीत चुका है। और इतने समय तक वो कुछ भी हमारे लिए, भगवान महावीर समय स्वामी के समय कुंडलपुर में जो कुछ भी हुआ था वो भी आज हमारे पास नहीं है ना। आज आप कुंडलपुर जाओ तो कुंडलपुर के दशा देखिए आप, तो आपको लगेगा कि यहाँ कैसे भगवान महावीर आ गए थे। या तो ना रजवाड़े हैं, ना राजमहल है, कुछ नहीं। और फिर 15 महीने तक कितने रत्न बरसे थे, उसमें से एक भी रत्न नहीं। तो वो सब काल के साथ, कालमान के साथ, हम इस काल में जन्म लेने वाले मनुष्यों के पाप कर्म के उदय से वो सारी संपदाएं विलुप्त हो जाती। किंतु प्रथम मंदिर का निर्माण, पहले मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया और कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 सोने के मंदिर बनाए। कौन से मंदिर? स्वर्ण के, सोने के 72 जिनालय, 3 चौबीसी, भूत भविष्य और वर्तमान, ऐसी 3 चौबीसी के 72 स्वर्णमयी मंदिर बनाए थे कैलाश पर्वत। वो भी एक इतिहास है। वहां से लेकर के आज तक मंदिरों का निर्माण भरत क्षेत्र में होता आया है। जो लोग जहां जन्म लेते हैं वहां की भूमि में अपने मंदिर का निर्माण करते हैं। जो लोग जहां बड़े होते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जहां शिक्षा प्राप्त करते हैं, बचपन से लेकर के तरुणाई तक जहां रहे, या फिर वृद्ध अवस्था आने तक जो जहां रहते हैं अपने मूल ग्राम में, है ना,
तो सभी समाज के लोग अपने अपने मूल ग्राम में सब मंदिर का निर्माण करते हैं। इसलिए आज भी आपको अपने गांव में मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, आपके पूर्वजों ने बनाए थे, पता है आपको, आपके पूर्वजों ने। तो आप सभी अपने अपने मूल ग्राम को जानते हो। वहां आपके पूर्वजों ने आज से 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले, कई गांवों में 1500 साल पहले के भी मंदिर वो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। कोई सेठ बनाता था, साहूकार बनाता था, कई जगह तो राजे महाराजों के द्वारा बनाए मंदिर भी है। कर्नाटक प्रांत में घूमो आप तो अधिकतम जिनालय राजे महाराजाओं के द्वारा बनाए गए जिनालय मिलते हैं। और उसके बाद फिर वहां समाज इकट्ठी होती है और समाज वहां उन मंदिरों का मेंटेनेंस करती है, आराधना करती है। मैं आपके लिए ये कहने के लिए चाह रहा हूं कि हमारे लिए तीनों लोक के सभी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय पूज्य तो है ही। अब हम लोग विस्थापन करके चले जाते हैं, अपना मूल ग्राम छोड़ करके विस्थापित हो जाते हैं। जैसे आप सभी के सभी विस्थापित लोग, जो लोग हमारे क्लासेस में हैं, लगभग लोग, आपने अपने मूल ग्राम का त्याग कर दिया है। बेटी जो होती है, बेटी विवाह के बाद अपना गांव छोड़ करके ससुराल चली जाती है। अब वो ससुराल ही उसका गांव है। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अपने पिताजी का जो स्थान है वो मूल स्थान नहीं है। जहां उसका विवाह हुआ है, वो विवाह होने के बाद अपने ससुराल का जो मूल ग्राम है वही उसके लिए मूल ग्राम कहलाता है। बात यह है कि हमारे लिए अपने मूल ग्राम का जो जिन मंदिर है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान आदिनाथ के शासन में जितने लोग थे, उन्होंने भगवान आदिनाथ का शासन स्वीकार किया था और उस शासन का उन्होंने कभी त्याग नहीं किया। जब तक अजितनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वृषभनाथ भगवान का शासन चलता रहा और सबने उनके शासन को स्वीकार किया। भले ही आदिनाथ भगवान नहीं थे, मोक्ष पधार गए थे, तो भी अजितनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने तक सारी जनता भगवान ऋषभदेव के ही शरण में थी। तो सभी जनता जो होती है, समाज के जितने भी लोग होते हैं, वे किसी न किसी की शरण में है, तीर्थंकर भगवान की। अब हम लोग भगवान महावीर की शरण में रह रहे हैं। हमारा शासन अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, तो हम वीर शासन में तो है ही। परंतु जिस ग्राम में हमारा जन्म हुआ, हमारा पालन पोषण हुआ, जहां हमने शिक्षाएं प्राप्त की, डिग्री हासिल की, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने बचपन में ही अपना गांव छोड़ दिया क्योंकि पिताजी हमारे गांव छोड़ करके निकल गए। कोई बात नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं कि 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, अपना मूल गांव छोड़कर। कोई बात नहीं। कई ऐसे हैं जो व्यापार के लिए विदेशों में चले गए या स्थानांतरित हो गए। जैसे गुजरात के लोग मैक्सिमम यदि देखा जाए तो अपने गांव छोड़ करके अहमदाबाद या सूरत में विस्थापित हो गए, या फिर देश छोड़ करके मुंबई में आ गए, अलग अलग दिशाओं में चले गए, विदेशों में चले गए। यहां बात यह है कि हमारे लिए अपने परिवार की उन्नति के लिए भले ही आप विस्थापित हो गए, किंतु मूल ग्राम का त्याग नहीं करना चाहिए। एक पारंपरिक बात आपके लिए बता रहा हूं। आगम में क्या लिखा है वो तो है, मैं आपके लिए बता ही रहा हूं, किंतु एक पारंपरिक इतिहास आपके लिए बता रहा हूं कि हम लोगों की उन्नति का स्रोत हमारा मूल ग्राम ही होता है। भले ही हम पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए अपना मूल ग्राम छोड़ करके चले जाते हैं, या अपने पिताजी ने अपना मूल ग्राम छोड़ दिया था, आपने नहीं, आपके पिताजी ने छोड़ दिया था, तो भी आपके पिताजी का जो मूल ग्राम है वही आपका भी मूल ग्राम है, होना चाहिए। और आप
उस मूल ग्राम का जो जिनालय है, उस जिनालय के जो मूल नायक है, उस मूल नायक के साथ आपको बंधनबद्ध होना चाहिए कि मेरे लिए मेरे गांव का मंदिर और मेरे गांव के जो मूल नायक है वो ही मेरे अधिष्ठाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कुल को सभी प्रकार के सुखों को देने के लिए, अपने कुल की निर्विघ्नता के लिए, कि हमारे कुल में किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो, विघ्न ना हो, सभी प्रकार की समृद्धि हो, वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो हमें उस स्थापना का त्याग नहीं करना। कौन सी स्थापना का? जो हमारे मूल ग्राम के मूल नायक भगवान हैं, उसका हमारे लिए कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आप सभी के लिए आपके आपके जो मूल ग्राम है, वहां के मूल नायक ही आपके मूल नायक है, ध्यान रखना। अभी आपने विदेशों में जाकर के वहां मंदिर बना लिए, कोई बात नहीं, अब आपकी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए वो मूल ग्राम वो हो जाएगा। जहां आपका जन्म हुआ वो आपका मूल ग्राम है। आपके बच्चों का जन्म न्यू जर्सी में हुआ होगा तो उनके लिए वो मूल ग्राम है कि नहीं? फिर भी उनके लिए अपने पिता का जो मूल स्थान है, यदि वे वहां जाकर के वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार वहां जाना, वहां भरपूर अभिषेक करना, कोई एक विधान की रचना करना, वहां की जो अधिष्ठात्री देवी है, यक्ष यक्षी है, उनकी आराधना करना, यह कार्य हमारे लिए करना ही चाहिए। आप सभी लोग इस बात पर अच्छे से गौर करिए, इस बात को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हम लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। जब आप देश में आते हो तो देश में आकर के आप सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, इनकी वंदना करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, खूब भक्ति सेवा करते हो। किंतु उस श्रेणी में आपको हर बार, जितनी बार आप अपने देश आओ, तो अपने मूल गांव में जाना ही चाहिए और अपने मूल गांव के मूल नायक जो है उनकी उपासना करना ही चाहिए। जैसे आपकी कुल देवी भी तो होती है ना, कुल देवी। मुझे पता चला था कि मेवाड़ा समाज की एक कुल देवी है, उसका मंदिर है सोचित क्या नाम है भाई? शासन देवी माता सुजित्रा। हाँ? से शासन देवी माता सोजित्रा है ना? सोजित्रा, हाँ। शासन देवी माता सोजित्रा। यस तो जी गुरुदेव। जितना मेवाड़ा समाज है वो पूरे मेवाड़ा समाज की वही एक देवी है क्या, शासन माता? जी गुरुदेव। है ना? हाँ। हाँ। तो यदि वो आपके लिए अपनी जिन शासन माता है, आपकी कुलदेवी है, तो आपको वहां भी जाना चाहिए। वर्ष में 1 बार अपने पूरे परिवार को लेकर के जाना चाहिए। 1 बार का नियम तो करना ही चाहिए कि हम वर्ष में 1 बार अपने मूल ग्राम जाएंगे ही जाएंगे। अपने मूल ग्राम का जो जिन मंदिर है, उस जिन मंदिर में जाकर उसका अभिषेक पूजन करेंगे ही करेंगे, वहां एक विधान करेंगे ही करेंगे, और फिर अपनी कुल देवी के दर्शन करने भी जाएंगे, कुल देवी की भी पूजा करेंगे, अपने जिन मंदिर के यक्ष यक्षी की भी पूजा करेंगे और कुल देवी की भी पूजा करेंगे। और अकेले नहीं जाऊंगा, पूरे परिवार को लेके जाऊंगा, तो वह परंपरा आगे भी चलती रहती है, अपने बच्चों में वो संस्कार आते हैं। बात समझ में आ रही है? मूल ग्राम में जो मूल जिनालय है उसकी आराधना उपासना करने से अपनी कुल परंपरा चलती रहती है, वंश परंपरा चलती रहती है, और वंश परंपरा में भी अच्छी संततियां हमारे लिए प्राप्त होती हैं, निरोगी काया वाली और सर्वांग संपूर्ण, सुंदर, शक्तिमान, बुद्धिमान, ऐसी संतति हमारे लिए प्राप्त होती रहती है। जो लोग अपने मूल ग्राम, मूल जिनालय, मूल नायक, मूल कुलदेवी, यक्ष यक्षी, वहां जाकर के जो लोग साल में 1 बार भव्य आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और बोल करके आते हैं कि आप ही हमारे मूल नायक हो,
आप ही हमारे अधिष्ठाता हो। हम भले ही साल में एक बार आते हैं, किंतु जहां रहते हैं वहां से आपका स्मरण करते हैं, वहां से आपको प्रतिदिन वंदना करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, यदि आप लोग रोज पूजा करने वालों में से हो, तो आपके लिए अपनी पूजा में एक अर्घ अपने गांव के मूल नायक को चढ़ाना ही चाहिए। यदि आप पूजा नहीं करते हो, करने लग जाओ, रोज पूजा करो, अभिषेक करो, पूजा करो। और यदि नहीं हो पाता है तो जहां हो वहां से आपको अपने मूल ग्राम के मूल नायक को अर्घ चढ़ाना ही चाहिए। ये पहली बात मैं आपके लिए बता रहा हूं। पारंपरिक और इतिहास तो यह भी कहता है कि हमें अपने मूल ग्राम में अपने घर का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग यानी वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को वहां रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अरे क्या फायदा है, क्या रखना है, पैसे तो बन जाएंगे, पैसे तो मिल जाएंगे, ऐसा सोच करके अपने मूल ग्राम की प्रॉपर्टी बेच करके आ जाते हैं। नहीं बेचना चाहिए। वो बेचने का मतलब ही है कि आप हमेशा हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो रहे हो, होना चाहते हो। अन्यथा आपके मन में ये बात जब भी आएगी कि मेरा गांव है, मेरे मूल नायक अधिष्ठाता है, इनका दर्शन मैं हर साल करने जाऊंगा ही जाऊंगा, यदि ऐसा विचार आपके मन में होता तो आप अपनी प्रॉपर्टी ना बेचते। अपने मूल गांव की प्रॉपर्टी बेचना नहीं, जमीन बेचना नहीं, घर बेचना नहीं, वो घर रखना, हमेशा रखना ही चाहिए। अब जो लोग बेच चुके हैं उन्होंने वहां एक प्रॉपर्टी लेना चाहिए। नहीं, मैं सच्चाई में बता रहा हूं, सत्य ही बता रहा हूं। यदि आपने अपने जो गांव हुए उन गांवों की प्रॉपर्टी आपने बेच दी है तो वहां एक प्रॉपर्टी लो, भले एक छोटा सा मकान बनाओ, किंतु बनाओ, और वहां के मूल नायक प्रभु से क्षमा मांगो कि हमने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, किंतु अब हम हमेशा आपकी भक्ति उपासना करेंगे, हर साल आपके चरणों की वंदना करने के लिए आएंगे, और इसके लिए मैं एक छोटी सी जगह यहाँ खरीदूंगा, अपना मकान बनाऊंगा और मैं उसमें रहूंगा, आऊंगा। और यदि आपने नहीं बेची है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने पूर्वजों की संपत्ति को कभी बेचना नहीं चाहिए। पूर्वजों ने जो मंदिर बनाए उस मंदिर का त्याग नहीं करना, और पूर्वजों ने जो घर अपने लिए दिया था जिसमें उसका रेनोवेशन करिए, कोई बात नहीं है, उसको रेनोवेट करना है तो करिए, उसको पूरा रीडेवलप करना है तो रीडेवलप करिए, कोई बात नहीं। किंतु वो घर जिसमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आई थी, वो भी हमारे लिए एक प्रकार से लौकिक मंगल है। कौन सा मंगल है? लौकिक। क्यों लौकिक मंगल है? क्योंकि उसका संबंध वहां के जिनालय से है, उसका संबंध वहां के जिनालय से है, इसलिए वो हमारे लिए लौकिक मंगल भी हो जाता है। मैं आपसे चर्चा करूंगा, हमारे यहाँ दो प्रकार के मंगल है, अलौकिक या पारमार्थिक मंगल, और दूसरा होता है लौकिक मंगल। लौकिक मंगल की चर्चा भी धवला जी में की है। तो मैं आपके लिए बता रहा था कि तीनों लोक के सभी जिनालय और सभी जिन प्रतिमाएं, सभी स्थापनाएं मेरे लिए पूज्य तो है ही, किंतु उन सब में जहां मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी रही है, मेरे पूर्वज जहां रहे हैं, जहां मेरा जन्म हुआ है, जहां मैं बड़ा हुआ हूं, वो मेरा मूल ग्राम है, वो मेरा मूल स्थान है, और उस मूल स्थान का मंदिर ही अपना मूल मंदिर मानो या मूल मंदिर मानो। ऐसे कुल मंदिर नहीं होता है, मूल मंदिर ही होता है। वो मेरे लिए मूल स्थान है, वहां की प्रतिमा ही मेरे लिए मेरे परिवार का मूल नायक है, और मैं वहां हमेशा साल में एक बार जाऊंगा, अपने घर में रहूंगा और अपने घर में रह करके वहां की भक्ति पूजा वंदना जरूर करूंगा। 2-4 दिन निकालना, जाना, एक विधान अच्छे से रचना, कोई भी एक विधान करो। मूल नायक से संबंधित हो तो मूल नायक से संबंधित विधान करो, नहीं
तो पंच परमेष्टि विधान करो, पंच परमेष्टि विधान करो, भक्तामर विधान करो, सबसे बढ़िया पंच परमेष्टि विधान वहां करो। और पंच परमेष्टि विधान के बाद वहां की जो उनका पूर्ण सम्मान करो। जो षोडश श्रृंगार कहे जाते हैं, गोद भराई जिसे कहते हैं, वो वहां हमारे लिए जरूर करना चाहिए। यक्ष का सम्मान, सत्कार, पूजन, वो भी हमारे लिए करना चाहिए मूल नायक का करने के बाद। इस प्रकार और फिर उसके अलावा भी हमारी ड्यूटीज है कि वो मेरा मूल स्थान है, मूल मंदिर है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान राशि हमारे लिए वहां देना चाहिए। भाई मैं रहता नहीं हूं, किंतु जो लोग वहां रह रहे हैं, हो सकता है कि वह एक दो परिवार ही रह गए हैं और वो ही परिवार वहां का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उस मूल ग्राम के मूल जिनालय की मेंटेनेंस के लिए जो भी राशि चाहिए वो राशि का एक हिस्सा मैं भी दूंगा। 100 परिवार यदि उस मंदिर के अलग हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, तो 100 के 100 परिवार की ड्यूटी है कि उन्होंने अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा वहां लगाना चाहिए। यदि उस मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो तो जीर्णोद्धार में अपना पैसा लगाना चाहिए। 12 महीने के मेंटेनेंस के लिए पैसा देना चाहिए। 12 महीने वहां अभिषेक पूजा होती रहे, इसके लिए भी अपना पैसा वहां लगाना चाहिए सभी परिवारों ने जो उस मूल ग्राम से संबंधित है। बात समझ में आई सभी को? ये विषय आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि लगभग लोग भूल जाते हैं, गांव छोड़ देते हैं, सेटल हो जाते हैं, पैसा खूब कमाते हैं और फिर अपने मूल को भूल जाते हैं, अपनी जड़ को भूल जाते हैं। और जड़ को कभी नहीं भूलना। जो लोग जड़ को सुखा देंगे उनके पेड़ कितने दिन टिकेंगे बताओ? जड़ को सुखा दोगे तो हमारा पेड़ कितने दिन तक टिकेगा? और हमें तो अपने पेड़ को टिका के रखना है, अपने आगे के कुल, अपने आगे के वंश, आगे आने वाली पीढ़ी को सारे सुख देना है, उन्हें भी हरा भरा रखना है। तो हमें उस पीढ़ी को भी वहां जोड़ना चाहिए। आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि आप तो रिटायर हो चुके हो तो आप तो इंडिया आ जाते हो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत बिजी है, वो तो बहुत काम कर रहे हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं है, उनके पास तो समय ही नहीं है। ऐसा कह करके आप अपने बेटों को, अपने बहुओं को, अपनी नाती पोती को इंडिया लाना बंद कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल है। आप उनको छोड़ दिए तो वो लोग अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ से, अपने मूल ग्राम से कैसे परिचित रहेंगे, कैसे जुड़ेंगे? आपने उनको लाना ही बंद कर दिया तो उनके दिमाग से वो सारी चीजें हट जाएगी। इसलिए आप सभी की ड्यूटी है, चाहे कितने भी बिजी हो हमारे लड़के, 8 दिन निकालना है तो निकालना ही है, 4 दिन निकालना है तो निकालना ही है। आने जाने का आपका 1-1, 2-2 दिन का टाइम होता है और वहां रहने के 2-4 दिन, 8 दिन का समय अपनी फैमिली के साथ हमें निकालना ही चाहिए। उन्हें अपने मूल ग्राम के दर्शन कराना चाहिए, कुल देवी के दर्शन कराना चाहिए और उनके हाथों से वो सारी आराधनाएं कराना चाहिए। उसके बाद फिर सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, हमारे गुरुओं के दर्शन भी हमारे लिए कराना चाहिए। इस प्रकार स्थापना मंगल के दरमियान, स्थापना मंगल के अंतर्गत आज हमने आपके लिए एक मूल बात बताई। ये नई बात नहीं है, किंतु इस बात पर कोई जोर नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है क्या? जी गुरुदेव, हाँ, बराबर है। इस बात को कोई समझा नहीं रहा है, इस बात को कोई बता नहीं रहा है और नहीं बताने के कारण, नहीं समझाने के कारण लोगों ने अपने मूल ग्राम को भुला दिया है, उपेक्षा कर दी है। ये उपेक्षा हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जिस मुकाम पर है उस मुकाम से और समृद्धि, अभिवृद्धि आदि को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल ग्राम के मूल जिनालय का ध्यान रखना ही चाहिए और उसकी उपासना, आराधना इत्यादि करते रहना चाहिए। तो यह एक विशेष बात है, आप सभी लोग इसको ध्यान में ले। मूल जिनालय और उस जिनालय में जो स्थापित जिन प्रतिमाएं और मूल नायक है, उन सब की आराधना, उपासना, उसके अलावा
उसका जीर्णोद्धार, उसका मेंटेनेंस, उसके 12 महीने की अभिषेक पूजा, इन सभी की जिम्मेदारी हमने उठाना चाहिए और उठा करके उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और साल में एक बार आकर के यहाँ उसकी उपासना करना चाहिए। ये एक स्थापना मंगल के अंतर्गत आने वाला ही विषय है। आप सभी इस पर जरूर ध्यान देंगे और आज तक नहीं किया है तो शुरू कर देंगे। यानी आज तक आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नहीं हमको तो छोड़ करके 20 साल हो गए, हम तो कभी गए नहीं अपने मूल गांव में। तो जाओ, कितनी भी दूर रहो, आप अमेरिका में रहते हो, कोई बात नहीं है, साल में एक बार आना, अपने परिवार को लेकर के आना और अपने मूल ग्राम के, मूल जिनालय के, मूल नायक के अभिषेक और पूजन सबने मिलकर के करना चाहिए। वो हमारी जड़ है। क्या है? वही हमारी जड़ है। तो आप सभी लोग इसका जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा की। जय जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।